यमुनानगर में एक गर्भवती महिला का जो पति है 2 से 3 दिन पहले यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल से एकदम से लापता हो जाता है। गर्भवती महिला 3 बेटियां पहले ही हैं इस महिला के पास, ये देख सकते हैं, सबसे छोटी बच्ची, उससे बड़ी बच्ची और सबसे बड़ी बच्ची। लेकिन आज इन तीनों बेटियों का जो पिता है वो एकदम से न जाने कहां चला जाता है। तो घर थे, वो अस्पताल में आए तो न थे। मेरे बुखार हुआ था तो मैंने कहा बेटा मैं वो दवाई खा के आराम, उठा नहीं जा रहा, मैं आऊँगा कि क्या कह रहा, तो कह रहा नहीं मम्मी तू दवाई खा के आराम कर ले, मैं हूँ देख लूँगी। मैं तो सो गया था रात का, सुबह फ़ोन मिलाई तो फ़ोन ही नहीं जा रहा था। एक बार उमाशंकर को भी कहेंगे अगर वो किसी तरीके से परेशान है, गुस्से चला गया, वापस आ जाए उमाशंकर। आप माता जी बात करते हैं, एक बार उमाशंकर को। सबसे छोटी बेटी के इलाज को लेकर 2 से 3 दिन पहले एक पिता अपनी इसी बच्ची के इलाज के लिए उसे यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए निकला था। जिस दिन बच्ची को एडमिट करवाया गया उससे अगले दिन देर रात के 2 बजे के करीब का समय था जब वो पति अपनी पत्नी से बोलकर जाता है कि मुझे हॉस्पिटल में नींद नहीं आ रही तो मैं घर जा रहा हूं। देर रात 2 बजे के करीब वह पति अपनी पत्नी से घर जाने का बोलकर निकलता है और उसके बाद से 3 से 4 दिन हो चुके हैं। मंगलवार बीती ये बात है और अब जाकर परिवार वाले मीडिया के जरिए आप लोगों के सामने एक माँ, एक बेबस पत्नी और 3 बच्चियां अपने पिता के लिए लगातार गुहार लगा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक मां जिसकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, जो इस समय टूट चुकी है क्योंकि बेटा एकदम से इनसे जुदा हो चुका है। और ऐसे में अब ये महिला अकेली अपनी गर्भवती बहू का कैसे इलाज करवाएगी, कैसे 3 बच्चियों का पालन पोषण कर पाएगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, एक माँ को ये नहीं पता, एक पत्नी को ये नहीं पता कि उसके पति और उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ, क्या नौबत आ पड़ी कि एकदम से यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में जिस बच्ची को इलाज के लिए एडमिट करवाया गया था, एकदम से वह पति वहां से घर आने के लिए बोलकर निकलता है तो घर और हॉस्पिटल के बीच के रास्ते से वो गायब हो जाता है। अब देखते हैं कि पुलिस को जो कंप्लेन दी गई है उस कंप्लेन के बाद कितनी जल्दी उमाशंकर है उस व्यक्ति का नाम जो 3 बच्चियों का पिता है और चौथा बच्चा दुनिया में आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ मौजूद हर किसी पड़ोसी वाले के जहन में बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार उमाशंकर कहाँ है, किस हाल में है। क्योंकि दोस्तों आजकल का समय तो आप सभी जानते हैं कि किसी के साथ कभी भी किसी भी समय किसी को भी लालच देकर किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। तो ऐसे में भगवान से दुआ करें कि 3 बच्चियों का पिता, एक गर्भवती महिला का जो पति है वो सही सलामत अपने परिवार के बीच में लौट आए और इस महिला का जो बेटा है, ये बेबस माँ है। तस्वीरें देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक माँ रो रही है, इसकी आंखों से अगर आंसू छलक रहे हैं तो किस हाल में होगी ये महिला। माँ तो आप सभी के घरों में है, माँ से तो आप सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन समय आ चुका है एक माँ की ममता को देखते हुए, उसके बेटे को, एक गर्भवती महिला के आंसुओं को देखते हुए, उसकी चुप्पी को देखते हुए उसके पति को सही सलामत वापस घर बुलाने का। तो सबसे पहले उस गर्भवती महिला से यानी कि उमाशंकर की जो पत्नी है उनसे बात करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दिन की यह घटना हुई है यही अपनी बच्ची के पास थी और आखिरी बार इनका जो पति है वही इन्हें कुछ ना कुछ बोलकर वहां से निकला था। जी, क्या नाम है आपका? सुमन जी। सुमन, पति का नाम क्या है? उमाशंकर। उमाशंकर। हाँ जी। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ, किस दिन की घटना है? बच्ची को कब इलाज के लिए अपने घर से हॉस्पिटल लेकर गए थे? बुधवार को लेके गई थी मैं हॉस्पिटल। फिर उसके बाद दूसरे दिन मेरी लड़की की बीच वाली की तबीयत खराब हो गई। फिर मैं कहीं जाकर तेल लेके आओ, इसके सिर पर थोड़ा लगा दूँ। वही तेल लेने गए 7 बजे करीब, फिर वापस आए 2 बजे। करें तेरे पास फ़ोन है मेरा? मैं कहा मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। करें मेरा फ़ोन गुम हो गया, किसी के पास फ़ोन मांग कर किसी से फ़ोन कर। मैं फ़ोन करी, फ़ोन उनका बंद बता रहा था। कह रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। मैं कहा यहीं सो जाओ। कह रहे नहीं मैं जा रहा हूँ घर। अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि घर पे फ़ोन करके मैं किसी से बोलूँ।
तो आपको लगा कि वो घर पहुंच चुके हाँ हैं? मैं सोचू घर पे गए हैं। तो पता कैसे लगा कि वो एकदम से लापता हो चुके हैं? मम्मी फिर रोटी लेकर सुबह में गए तो मैं पूछी घर पे गए हैं, तो मम्मी कह रही कि हम घर पे नहीं है वो। तो अभी क्या लगता है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा था? कोई परेशानी थी? ना कोई परेशानी नहीं थी। कुछ भी नहीं था? जब वो घर से गए थे तो कौन से रंग के कपड़े पहन रखे थे? कुछ कपड़े वगैरह का कुछ बता सकती हाँ हैं? जी, चिट्टे कलर फोटो का, है उनकी? चिट्टे कलर का पा रखे थे और नीले कलर की नीले रंग का मतलब पजामा और हाँ। सफेद रंग का कुछ कमीज होगा कमीज है। उनका। आपका नाम क्या बोला? सुमन। सुमन, अगर आपका पति, आपका कोई जानकार, अगर यमुनानगर वाले आपकी इस बात को सुन रहे हैं तो अपने पति को सही सलामत वापस अपने पास बुलाने के लिए कुछ कहना चाहोगी? यमुनानगर की जनता से कुछ कहना चाहोगी? पति आना चाहिए घर पे वापस सही हाँ जी सलामत? आना चाहिए। कंप्लेन कर दी है आप लोगों ने? हाँ जी कंप्लेन कर दिया मैंने। तो ये तस्वीरें जो हैं दोस्तों बेहद चौंकाने वाली हैं। आंटी, बेटा आपका उमाशंकर क्या हुआ एकदम से? मैं तो घर थे, वो अस्पताल में आई तो न थे। मेरे बुखार हुआ था तो मैंने कहा बेटा मैं वो दवाई खा के आराम, उठा नहीं जा रहा, मैं आऊँगा कि क्या कर रहा, तो कह रहा नहीं मम्मी तू दवाई खा के आराम कर ले, मैं हूँ देख लूँगी। मैं तो सो गया था रात का, सुबह फ़ोन मिलाई तो फ़ोन ही नहीं जा रहा था। फ़ोन नहीं जा रहा था। मैं 6 बजे से फ़ोन मिलाई, क्या बात है फ़ोन नहीं उठा रहे, इसके पर बोल रही, उसको बोल रही। तो पहले भी कभी उमाशंकर ऐसे गए हैं कहीं पे? हाँ जी, एक बार और भागा हुआ था। नहीं, पहले भी भागे हुए हैं ऐसे घर से? अच्छा, तो तब क्या कह के वापस आए, मतलब तब क्या हुआ था? बस ऐसा ही जनक के वो भाग जाता है। अच्छा, हाँ भाग गया था। अभी कितने इतने दिन हो चुके हैं, कंप्लेन किया आपने? ना पुलिस कंप्लेन किया आपने? हाँ इस टाइम करें। तो आपको क्या लगता है वो खुद गया वो है कहाँ कि भागा है कि कुछ क्या लगता है कुछ हुआ होगा उनके साथ, या खुद अपनी मर्जी से गए हैं वो? अब मुझे तो पता नहीं, मेरे से कोई बात ही नहीं है बेटा। बात नहीं हुई है? ना क्या कहना चाहोगी? बेटा अगर आपको देख रहा है, सुन रहा है, वापस बुलाने के लिए क्या हाँ बोलोगी उसे? हमारा बेटा आज हमारे सामने, हमारा आदमी भी नहीं है, 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, उन्हीं को देख के तो चलती हूँ मैं। आप कौन है आंटी उमाशंकर की? हम पड़ोसी आप पड़ोसी हैं? आपकी भी आंखें नम है। उमाशंकर आखिरी बार आपने कब देखा था? हम तो उसी दिन जब बच्चे के लेके गए दाखिल करने तभी देखा, तब तो सोचा था कभी ऐसा हो जाएगा दोबारा? नहीं सोचा था। तो क्या कहना चाहोगी आंटी? सभी बच्चे आपकी खबर को देख रहे हैं, जो भी अगर उमाशंकर को देखता है तो वापस बुलाने के लिए क्या कहना हाँ चाहोगी? बेटा, सब? 3 बच्चे, चौथा देखो क्या है। हाँ। तो देख सकते हैं उमाशंकर को लेकर जो पड़ोसन जो महिलाएं हैं उनकी भी आंखें नम होती हुई नजर आ रही हैं। 3 मासूम बच्चियां, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से बोलूंगी, ये 3 बच्चियां देखिए आप, कितनी प्यारी कितनी क्यूट सी ये तीनों बच्चियां हैं, लेकिन अभी तक तो इनका जीवन भी शुरू नहीं हुआ और ऐसे में इनको क्या पता कि इनका जो पिता है वो कहाँ चला गया है। और गर्भवती महिला आप देख सकते हैं अपने पति के लिए किस तरह से पुकार करती हुई नजर आ रही हैं। उमाशंकर का फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पर भी साइड में आप इसका फोटो देख सकते हैं। तो समय आ चुका है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। उमाशंकर कहाँ है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। अपनी बेटी की तबीयत खराब के चलते उसके मसाज को लेकर सर में तेल लगाने को बोलकर तेल के लिए निकले थे। हॉस्पिटल से 7 बजे के करीब तेल लेकर वापस आ गए थे, लेकिन उसी दिन रात को 2 बजे के करीब उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि मेरा फ़ोन आपने देखा है? पत्नी कहती नहीं देखा। तो बोला कि मेरा फ़ोन गुम हो चुका है। तो शायद फ़ोन को ढूंढने के लिए वो हॉस्पिटल से अपनी पत्नी से बोलकर घर के लिए बीती मंगलवार को निकले थे। और अब आप देख सकते हैं कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन उमाशंकर का कुछ भी पता नहीं है। किसी को लग रहा है कि शायद उनके साथ कुछ हो ना गया हो। वीरवार को, मंगलवार या बुधवार को बच्ची को एडमिट करवाया गया, उसके बिल्कुल एक दिन बाद देर रात को 2 बजे के करीब उमाशंकर गायब हो जाता है। अब ये नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है, लेकिन आप लोगों से एक अपील हाथ जोड़कर मैं ये जरूर करना चाहूंगी। गर्भवती महिला का पति है, बेबस लाचार माँ का बेटा है, 3 मासूम बच्चियों का पिता है। तो समय आ चुका है, जब गुमशुदा मामलों की खबरें चल आई हैं, आपने सही सलामत उन सभी को उनके परिवार के बीच में लौटाने का काम किया है। तो उमाशंकर को लेकर आप सभी भगवान से प्रार्थना करें, वो जहां है भगवान उन्हें सद्बुद्धि बख्शे और उसके बाद
किसी तरह से दुआ कबूल होते हुए उमा शंकर अपने परिवार के बीच में लौट आए, क्योंकि कहती है ना, हर बार बोलती हूँ और इस बार भी बोल रही हूँ, दुआओं में बड़ा असर होता है। तो समय आ चुका है उमा शंकर और उसके परिवार के लिए दुआ करने का। सो प्लीज स्क्रीन पर दी गई फोटो को आप लोग इतना शेयर करो कि उमा और उसका कोई रिश्तेदार अगर उसे कहीं पर भी देख रहा है तो सही सलामत यहीं पर उसे मतलब उसके घर में लौटाने का काम करे। लोकेशन रहने वाला है यमुनानगर का चिट्टा मंदिर, शनि मंदिर के बिल्कुल साथ वाली ये गली है जहां पर उमा शंकर का घर है। तो एक ही अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के चिट्टा मंदिर के शनि मंदिर के पास है मैं मनदीप कौर।